हरियाणा विधानसभा मतदान के दिन दैनिक समाचार हरियाणा ने पटौदी विधानसभा के मतदाताओं से चुनाव के संबंध में चर्चा की। चर्चा में छिड़ी बहस और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से आए व्यक्ति ने योगी सरकार के बारे में बहुत कुछ कहा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। विधानसभा से। हाँ जी। आपका गांव? नानू कला। नानू कला से। आपने मतदान किया आज? बिल्कुल किया है। चलो, निशान भी। बहुत बढ़िया जी। सो आपके अनुसार हरियाणा सरकार, अभी जो मौजूदा हरियाणा सरकार है, उसके 10 साल के कार्यकाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम उस बात में बिल्कुल खुश है सर। बीजेपी बिल्कुल बीजेपी खुश पक्ष हैं। में बिल्कुल खुश है। लेकिन काफी जनता तो नाराज है उनसे, वो कहती है कि अपनी नीचे के सोच की स्तर बात पर है, कोई काम नहीं। हम अपने आप बदल सकते, जनता को नहीं बदल सकते। जनता कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम जनता के साथ है और हम बीजेपी के साथ हैं। खुलेआम है जी। सो आप बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के कोई 10 साल के कार्यकाल के दौरान आपके गांव में कोई कार्य किया हुआ हो? हमने अपना काम नहीं देखना, हमें जनता देखनी है कि जनता में कितना काम बीजेपी ने किया है, हमें वो देखा है। आपके गांव में कोई काम नहीं हुआ इसका नहीं मतलब? हुआ है। उसके बारे में बताइए कुछ। हमारे गांव में पक्की सड़कें खूब बनी है, नाले बने हैं। ठीक है जी। हमारे गांव में काम नहीं हुआ, काम हुआ है। अब कितने काम गिनाए, लेकिन सबसे पहले मैं देखते कि वही आर्मी थी कांग्रेस सरकार के अंदर, जो कभी सर काट के पाकिस्तानी अपने ले जाते उठा करके। अब बीजेपी आने से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि मोदी जी ने इतना इसको अब बढ़ाया है आर्मी को कि आज विदेश में भी इनकी पहुंच है और पकड़ है। तो पाकिस्तान क्या औकात है इसके सामने? कुछ नहीं है सर। बट यहाँ की पटौदी विधानसभा के काफी सारे गांव से लोग ये कह रहे हैं कि जो जरावता मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने पटौदी विधानसभा में कोई कार्य नहीं करवाया है। उन्होंने इधर नहीं कराया, लेकिन उन्होंने मानस साइड कराया उन्होंने। वो उधर उधर अब मैं उनसे जाकर मुझे बताएंगे इस बात के लिए भी। पटौदी की तरफ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हुआ है, लेकिन नहीं, जनता राजी नहीं इनसे, जराव साहब से। और ये भी खुश नसीब है बीजेपी का, जो जरावता साहब को टिकट ना देते हुए बिमला की दी गई, बिमला बिमला बहन को दी गई हुई है टिकट। अगर मान ले ये जराव साहब को टिकट देते तो यहाँ पे इनको सुपड़ा साफ था बीजेपी का भी। ये भी सच बातें हैं। तो आपके अनुसार अगर बिमला चौधरी विधायक के तौर पर जीतती हैं तो वो पटौदी विधानसभा में कार्य करवाएंगी? हाँ बिल्कुल कराएगी। उन्हें पहले 5 साल पिछले जरा से पहले जब अबे आई थी बीजेपी के अंदर, बिमला ने 5 साल बैठे विधायक की सीट पे, तो उन्होंने अच्छे काम कराए हैं। आज उन्हीं की बदौलत से ये फिर बीजेपी को टिकट दी गई है और वोट मिलेगी बिमला को। तो हमारे साथ आकाश पटवारी हैं, ये भी नानू कला से ही है, इनके विचार जानते हैं इसके बारे में क्या है। सबसे पहले तो दैनिक समाचार की पूरी टीम को मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हाथ जोड़कर धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आप लोग आए। अब मैं विस्तार पूर्वक आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा जितना मेरे से दिया जाएगा। सो आकाश जी, सबसे पहले ये बताइए, जैसा इन्होंने बताया कि नानू कला में विकास कार्य हुए हैं, सड़कें पक्की हुई है, तो ऐसा कुछ है? देखो जी, नानू कला में नई सड़क तो कोई बनी नहीं है। पुरानी जो सड़कें थी वो भी सबका हाल बुरा हुआ पड़ा है। इसके विपरीत अगर हम सेंटर लेवल पे देखें तो बीजेपी ने बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं और आगे भी शायद निरंतर करती रहेगी। लेकिन मैं जिस पद पर बैठा हूं तो मैं किसी पार्टी के बारे में खुल के नहीं बोल सकता। तो आप और कोई सवाल मेरे से कर सकते हैं। सो आपका ये कहना है कि बीजेपी ने केंद्रीय स्तर पर काफी अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन नीचे के स्तर पर कार्य नहीं है, ऐसा कुछ है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बीजेपी ने नीचे के स्तर पर जो नीचे वाले कैंडिडेट थे वो बीजेपी के मजबूत नहीं थे, जिनसे जनता काफ़ी नाराज थी। और उस नाराजगी का शायद अगर बीजेपी के पुराने ही कैंडिडेट को टिकट मिलती तो उसका नुकसान बीजेपी को भरना भुगतना पड़ता। तो अभी जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दावा था कि हम 400 प्लस पार करके दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने इतना कुछ कर नहीं पाए। यही वजह थी कि काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी अहंकार में आ गई है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है जी। पार्टी कोई भी सत्ता में हो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है वो कभी भी अपनी हार सुनिश्चित करके नहीं चलता। वो यही कहेगा कि हम जीत रहे हैं, चाहे उसका वहाँ कुछ रुतबा हो या ना हो। वो अभी अपनी हार कभी भी ये नहीं बताएगा कि मैं वहाँ से हार रहा हूँ। वो अपनी जीत सुनिश्चित ही करके चलता है। इसलिए ये तो प्रोपेगेंडा होते हैं चुनावों के कि हम 400 पार जाएंगे या नहीं जाएंगे। और रही बात इलेक्शन की, तो आप 2019 में शायद बीजेपी की पूरी हवा थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से हरियाणा में अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 400 पार वाला नारा तो विफल होना ही होना था। तो
अब की बार आपको क्या लगता है 8 तारीख को विधानसभा चुनाव घोषित होंगे, उस समय किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? पलड़े का ऐसा है जी, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो मायने रखते हैं। और मेरी नज़र में हरियाणा में शायद किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनने वाली, क्योंकि दोनों पार्टियों के जो बागी लोग हैं वो इलेक्शन में निर्विरोध बिना पार्टी के अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो शायद मेरी सोच के अनुसार किसी की भी पूर्ण बहुमत से सरकार बन पाना मुश्किल है। जोड़ तोड़ कर ही डबल इंजन वाली सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। तो बहुमत आप जैसे बता रहे हो भाजपा बहुमत नहीं ले पाएगी अगर भाजपा सरकार में आती है, तो दूसरी पार्टी आपको कौन सी लगती है जो जिसके साथ गठबंधन बना सकती है भाजपा? देखिए जी, जेजेपी थी लेकिन उसका मुझे कुछ लगता नहीं। अब इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है तो उसमें मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद 5 7 10 सीटें तक इनेलो और बसपा का गठबंधन निकाल ले और उनके साथ उनका गठबंधन होना सुनिश्चित हो। तो आकाश जी, आज जैसे मतदान का दिन है, तो आप अपने हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं, ये जो चुनाव का पर्व है ये 5 साल में एक बार आता है, ये कोई स्कूल की परीक्षा नहीं है जो हर साल आ जाएगी। तो मैं अपनी देवतुल्य जनता से, पटौदी विधानसभा की जो देवतुल्य जनता है उनसे हाथ जोड़कर एक ही अपील करता हूँ, आप किसी भी पार्टी के सिंबल पे ना जाए। जो आपको अच्छा कैंडिडेट लगता है उसकी तरफ ध्यान दे। आपने जो भी कैंडिडेट चुना है, क्या वो आपके मुद्दे उठा सकता है? क्या वो आपकी आशाओं और उम्मीदों पे खरा उतर सकता है? क्या वो आपके हलके को आगे ले जाने के लिए, विकास कराने के लिए विधानसभा में अपनी आवाज़ उठा सकता है? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी पटौदी की जनता से यही अपील है कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप वोट दीजिए। किसी व्यक्ति विशेष के बहकावे में ना आकर या किसी पार्टी की ओर ना जाकर जो आपको अच्छा कैंडिडेट लगता है उसको चुनें। तो आजकल काफी सारी जनता की तो यही राय रहती है कि हम मोदी और योगी के नाम पर ही बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए जी, मेरा कहना इतना है, सिर्फ पार्टी चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैंने पहले भी कहा है कि आप कैंडिडेट देखकर वोट दीजिए। अगर बीजेपी या कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, अगर किसी बलात्कारी को टिकट दे देती है, किसी रैपिस्ट को टिकट दे देती है, किसी आतंकवादी को टिकट दे देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पार्टी को जिता देंगे। आदमी की फेस वैल्यू बहुत मायने रखती है, उसका लोगों के प्रति कितना रुझान है, लोगों में छवि उसकी कैसी है, बेदाग है या किसी मुद्दे में वो फंसा पड़ा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। साथ उत्तर प्रदेश बीजेपुर गांव से भी आए हुए हैं, हम उनसे रूबरू होते हैं, उनका हम बारे में जानते हैं कि वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में क्या राय रखते हैं अपनी। तो सबसे पहले आप अपना एक बार नाम बताएंगे सर, प्लीज? मेरा नाम धीरज है और यूपी से हूँ। अगर हरियाणा में बीजेपी जितानी है या कांग्रेस जितानी है, जो अगला विधायक सही है, जो समाज के तौर में समाज के बीच में फ़ोन करने पे या खबर मिलने पे तुरंत आ जा, अच्छी व्यवस्था से काम कर रहे हैं, उन्हें जिताओ। सो जैसा आप कह रहे हैं कि क्या ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी में व्यवस्थित की गई है? यूपी में इतनी बढ़िया व्यवस्था है, अगर कोई गलत काम करता है तो वहाँ की पुलिस उसे बहुत जल्दी से कंट्रोल करती है। उसके बारे में योगी जी को कहना ही ना पड़ता, पुलिस अपने आप ही उनको अपने ठिकाने पर लगा देती है। अगर ऐसी व्यवस्था सुव्यवस्थित है उत्तर प्रदेश सरकार में, तो अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद अपना उत्तर प्रदेश से ही थी, तो वहां से उनको काफी टिकटों का नुकसान हुआ है, ऐसा क्यों? जो अपराधी थे, जो अपराधी थे वो ठिकाने लगाए हैं, जो माफिया हैं वो ठिकाने लगाए हैं, तो वो उनके खिलाफ जो उनके साथ में उन्होंने वोट ना दी और बाकी नहीं दी, योगी जी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में काफी जैसे राजपूत ये राजपूत हैं, इन्होंने भी काफी विरोध किया भाजपा का। वो कुछ बात पर गलती हो गई है बीजेपी से, तो उन्होंने, योगी जी खुद गए हैं समाज के बीच में, ठाकुरन के बीच बीच में गए, ठाकुर साहब उनके, उनसे राजनीति के बारे में पूछा, उनके काम के बारे में पूछा है, सबन ने फिर सम्मान करा सब उनके साथ। पहले आप अपने बारे में बताइए कुछ। सर, मेरा नाम विष्णुदत्त है। मैं नानू कला का निवासी हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी जो भी बंदा है ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले, घर से निकले। आज भी देखा मैंने, बहुत ही कम वोट वोट डाल रहे थे बंदे, क्योंकि जो लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे
उसमें भी बंदे काफ़ी निकले थे, पर इसमें बहुत कम निकल रहे हैं। नाम पवन कुमार है। मैं नानू कला का निवासी हूँ। आज मतदान का वो है दिन। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दे, चाहे किसी को दे। मैं ये नहीं कहता भाई कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो। जो आपको अच्छा कैंडिडेट दिखे उसको वोट